नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड माई फर्स्ट ईयर क्लास में। और कल समाजीकरण, बालक का समाजीकरण के विषय में चर्चा की गई थी और उसकी परिभाषाएं, और आज है समाजीकरण की विशेषताएं। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने बताया था, कई बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर एक दिन में एक ही वीडियो होता है या दो। अब एक दिन में 3 वीडियो आपको मिलेंगे, यानी एक चैप्टर एक दिन में समाप्त मिलेगा। पहली बात यह है कि जैसे टॉपिक ज़्यादा बड़ा होता है तो उनकी मैं 2 वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है, डाउनलोडिंग में दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताएं क्या है समाजीकरण की? पहला है, यहाँ डाल लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। समाजीकरण की विशेषता है, ठीक है। पहली विशेषता है संस्कृति का हस्तांतरण, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? दूसरी विशेषता है आत्म का विकास या स्वयं का विकास। आत्म का विकास, ठीक है। तीसरी विशेषता है इसकी अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया। चौथा इसका जो निरंतरता, और पांचवें समय व स्थान के सापेक्ष, ठीक है। इसके अलावा भी है इसकी विशेषताएं, जैसे समाजीकरण क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। यह इसकी विशेषताएं हैं कि अधिगम की प्रक्रिया, संस्कृति का हस्तांतरण, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करना? ट्रांसफर करना। सांस्कृतिक का है, ठीक है। सांस्कृतिक, ठीक है। सांस्कृतिक निरंतरता, ठीक है। ये सारी इसकी विशेषताएं, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मैंने जैसे आपको बताया था, समाजीकरण कोई जो है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका समाजीकरण शून्य होता है। होता ही नहीं है उसमें, ना है। जैसे जैसे बच्चा विकास करने लगता है, वैसे वैसे जैसे जैसे शारीरिक विकास उसका होता जाता है, वैसे वैसे ही वो समाज में लोगों के संपर्क में आने पर अपना समाजीकरण करना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ क्या है, क्योंकि इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन होता है यहाँ, क्योंकि अधिगम करना बालक का, देख लेता हूँ ये आ रहा है कि वीडियो के लिए, बालक का
अधिगम करना बालक का जन्मजात गुण नहीं है, जन्मजात गुण नहीं है। ठीक है, क्या है बालक का, क्या है, जन्मजात गुण नहीं है। बालक अनुभव प्रशिक्षण और प्रयत्न से अधिगम करता है। ठीक है, दूसरा है सांस्कृतिक हस्तांतरण। इसमें क्या होता है, संस्कृति के, यहां से होता क्या है, के मूल्य, रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होती है और यह समाजीकरण के द्वारा ही संभव है। ठीक है ना, सांस्कृतिक हस्तांतरण का मतलब है कि संस्कृति के मूल्य, रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, समाजीकरण के माध्यम से ही हस्तांतरण होता है। जैसे जैसे एक पीढ़ी देखा होगा कि हिंदू धर्म के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा कैसे करते हैं, परिवार में देखने से, है ना, त्योहार पर किस तरह के कपड़े करें, कौन सी पूजा किस त्योहार पर होती है, किस तरीके से की जाती है, तो वह हिंदू धर्म में। मुस्लिम समाज में नमाज का जो प्रोसेस है उनका, ईद पे क्या होता है, इन सब चीज़ों पे, ईसाई धर्मों की प्रे कैसे होती है, ये सारी चीज़ें क्या सीखता है, वो संस्कृति के हस्तांतरण से सीखता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट है स्वयं का स्वयं या आत्म का विकास, यानी सेल्फ, अपना जो स्वयं का जो है आत्म विकास, वो जो इससे क्या होता है, मजबूत होता है। क्या होता है इसके अंदर, बालक समाजीकरण के द्वारा जब अपने आप को अधिक जानने लगता है तथा दूसरों से अपनी तुलना करके आत्म विकास करना सीख लेता है। जैसे अमुक व्यक्ति ने
इतनी बड़ी अवस्था में क्या किया, क्या उसने कोई सामाजिक उपयोगी कार्य किया, उससे हमें सीख मिल जाती है। जैसे विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है तो उसके टॉपर विद्यालय में एक ही होगा, कक्षा में भी टॉपर एक ही होगा, कभी कभी चांस वाइज दो लोग टॉपर मिल जाते हैं संयुक्त रूप से। तो उससे नीचे वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या अन्य बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें भी इसकी तरह बनना है, हमें भी जो है इसकी तरह प्रयास करना है। तो वो अपनी कमियों को खोजने का प्रयास करते हैं और उनको इम्प्रूव कर कर उसके बराबर या उसकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या है, स्वयं स्वयं या आत्म का विकास करना, यानी स्वयं का विकास करना। और वो तभी संभव है जब बच्चे स्कूल विद्यालय में जाएंगे। ठीक है, तो विद्यालय में जो है समाज का क्या है, एक लघु रूप है, और वहीं बच्चे का समाजीकरण सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है इसमें जो है निरंतरता। देखिए समाजीकरण में निरंतरता इसलिए रहेगी क्योंकि मैंने बताया था जिस प्रकार बालक के विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, ठीक कंडीशन में समाजीकरण भी जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रारंभ हो जाता है। तो क्या है, जिस प्रकार बालक का समाजीकरण, जिस प्रकार बालक का शारीरिक विकास जीवन भर चलता है, ठीक उसी प्रकार समाजीकरण भी जीवन भर चलता है। यही इसमें निरंतरता बनी रहती है। मैंने बताया था तो बालक का विकास जैसे जैसे बालक जो है बड़ा होता जाता है, उसका समाजीकरण भी उतना ही विकसित होता जाता है। और ये जो विकास में जो निरंतरता, ठीक वैसे ही समाजीकरण में भी बच्चे के में निरंतरता बनी रहती है। नेक्स्ट है, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है समय व स्थान के सापेक्ष। समय व स्थान के सापेक्ष से मतलब है कि एक जगह एक परिस्थिति में एक चीज सही हो सकती है और वही एक दूसरी परिस्थिति में वही चीज सेम गलत भी हो सकती है। तो ये सापेक्षता का है। जैसे दो, यहाँ आ रहा है या नहीं पता नहीं, लिख देता हूं। अलग अलग समय में समाजीकरण, दो अलग अलग समय में समाजीकरण की धारणा भिन्न हो सकती है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए, प्राचीन काल में पर्दा प्रथा वह बाल विवाह प्रचलन में था, लेकिन वर्तमान में बाल विवाह
वर्तमान में बाल विवाह एक अपराध है। ठीक है। समय व स्थान के सापेक्ष का मतलब है जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे ही वैसे समाज की मान्यताएं भी चेंजेस होती हैं। और साथ में भी जिस समय प्राचीन काल में देखा जाए तो बाल विवाह, नरबलि, है ना, और बाल विवाह, नरबलि, पर्दा प्रथा, ये जो क्या था उस समय पे चलती थी और मान्यताएं थी ये। लेकिन आज की दृष्टि से देखा जाए तो बाल विवाह, पर्दा प्रथा, है ना, तो बाल विवाह और देखा होगा आपने, और जो नरबलि, ये सब जो क्या है प्रतिबंधित हैं समाज में, इसको अपराध माना जाता है। तो चीजें वही हैं, समय चेंजिंग के अकॉर्डिंग उनमें परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन के कारण ही क्या है, जो है समय व स्थान के सापेक्षता की बात होती है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि देखिए समाजीकरण जो है, यहाँ एक मिनट देख लेता हूँ ये आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। मैं बताना चाहूंगा इसको थोड़ा। समाजीकरण में विद्यालय, परिवार, समाज, पास पड़ोस, सामाजिक संस्थाएं, पत्रिकाएं, समुदाय आदि का अहम योगदान है। इसलिए यह एक जटिल प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया समाजीकरण में केवल बच्चे का समाजीकरण ऐसा नहीं है कि परिवार में रहे और समाजीकरण हो जाए, या विद्यालय में रहे समाजीकरण हो जाए, या सामाजिक संस्था में रहे समाजीकरण हो जाए, या समुदाय में रहे तो समाजीकरण हो जाए, या इस पत्रिका पढ़ने से या बुक पढ़ने से समाजीकरण, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें विभिन्न बच्चे पहले परिवार में, फिर पास पड़ोस में, फिर समुदाय में, है ना, फिर संस्थाओं में, फिर उसके बाद अन्य पत्रिकाओं, इनके माध्यम से सभी से समाजीकरण होता है। एक चीज से समाजीकरण नहीं होता, इसलिए कैसा है, जटिल प्रक्रिया, जटिल जो है प्रोसेस है। इसलिए कहा कि समाजीकरण में विद्यालय, परिवार, समाज, पास पड़ोस, सामाजिक संस्था, पत्रिकाएं, समुदाय आदि का अहम योगदान होता है। इसीलिए ये कैसी है, एक जटिल प्रोसेस है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप चिंता ना करें, वीडियो आपको एक दिन में 3 मिलेंगे, लेकिन आप सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाइए, व्यूअर बढ़ने चाहिए। धन्यवाद।